स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पिछले लेक्चर में आपने देखा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें कि एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। तो वैसे ही जब हम किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वहां पे एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा जी, डेल्टा एच, और नीचे जो सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे वो है ई जी, डेल्टा एच ई जी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा एच किसके लिए यूज करते हैं? एंथैल्पी के लिए। और जो यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे ई जी, जैसे हमने पिछले वाले में आई लिखा था, यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डिफाइन करते हैं इसको सबसे पहले। तो डेफिनेशन में आता है इसका कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन। कि जब हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी जो है रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल, यहां पे हमारे पास क्लोरीन है जो गैसियस एटम है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है 287। वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को की इसको जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा? क्लोराइड आयन में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो क्या बनेंगे? नेगेटिव आयन बनेंगे, जैसे क्लोराइड आयन, गैसियस नेगेटिव आयन। और यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से। तो यहां पर 348.61 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो एनर्जी है, तो इसको भी हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसका भी जो यूनिट होगा वो होगा किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो आगे आता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसको हम एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। कि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो देयर इज ए चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन गेन जो प्रोसेस है इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यहां पर एक्सोथर्मिक कौन सी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक कौन सी प्रोसेस होती है? जिनमें एनर्जी जो है रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक कौन सी होती है? एंडोथर्मिक, जिनमें एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां पर एनर्जी रिलीज। तो जनरली क्या होता है कि जनरली जो एलिमेंट्स है, जनरली मैनी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, और हम इसको कौन सा नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, रिलीज ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल, ग्रुप 17 एलिमेंट, इनको हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको पता है कि इनके बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, या नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे क्लोरीन के पास 287, फ्लोरीन के पास भी 27 एंड सो ऑन। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, they have a strong tendency to gain the electron
एंड विल एक्वायर द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनके लिए जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो सबसे ज्यादा रहती है, हम बोल सकते हैं मोर नेगेटिव वैल्यू रहेगी, मोर नेगेटिव वैल्यू। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन देखो कुछ हम बात करते हैं कि मैंने बताया आपको कि प्रोसेस जो है इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब ये जो नोबल गैसेस है ग्रुप 18 एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेंडोन, Rn, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टन, जिनोन और इनको बोलेंगे नोबल गैसेस। और इनका जो वैलेंस सेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो नो नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है हायर प्रिंसिपल लेवल, मतलब ठीक है, हायर सेल में जो है वो एंटर करेगा, जिससे इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अनस्टेबल हो जाएगी और लेस एनर्जी रिलीज होती है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होती है। यह प्रोसेस क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। हमारे को इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहती है, तो कैसी प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक। बट जो जनरली जितने भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी प्रोसेस रहती है, एक्सोथर्मिक, और कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये जितने भी एलिमेंट्स है इनमें कुछ को छोड़कर जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, और क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन है इट बिकम अनस्टेबल। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बेरिलियम, फॉर एग्जांपल बेरिलियम के बाद नाइट्रोजन, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, अब कंप्लीटली फील्ड है। या नाइट्रोजन में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रहती है p ऑर्बिटल्स की, px2 px1 2py1 2pz1। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है। और बाकी जो एलिमेंट्स है यहाँ पे, बाकी जो एलिमेंट्स रहते हैं पीरियोडिक टेबल में, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव रहती है, और नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगी। तो आगे देखते हैं हम कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जैसे हम ग्रुप की बात करते, सॉरी पीरियड की बात करते हैं, सेकेंड पीरियड की, जैसे हम लिथियम टू नियोन जब मूव करेंगे, लिथियम टू फ्लोरीन जैसे हम मूव करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के साथ क्या होगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है इट फील मच मोर अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव। दूसरा फैक्टर आता है विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड फैक्टर इज साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। तो विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव होती है। लेस नेगेटिव का मतलब है कि साइज इंक्रीज करने के साथ न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगी, तो जो अट्रैक्शन है उनके बीच में वो कम हो जाएगी और लेस एनर्जी जो है रिलीज होती है अगर हमारे पास साइज जो है एटम का इंक्रीज करता है, तो लेस नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। तीसरा जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहां पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है, तो उनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अनस्टेबल होने लगेगी और लेस एनर्जी जो है यहाँ पर रिलीज होती है। तो वी कैन से दैट हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जो सब सेल होते हैं दे हैव ए वेरी स्मॉल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड जो रिलीज ऑफ एनर्जी है, और वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव। अब इसके हम पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड।
पीरियोडिक ट्रेंड्स, जिसमें कि ग्रुप में किस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी करती है, ग्रुप में कैसे वेरी करेगी और पीरियड में कैसे वेरी करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप की कि वेरिएशन डाउन द ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट बिकम लेस नेगेटिव, इट बिकम लेस नेगेटिव बिकॉज जो साइज है वो इंक्रीज करेगा। और आपको बताया अभी जैसे साइज इंक्रीज करेगा तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है इट एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन, जिससे कम एनर्जी रिलीज होगी। तो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव होती है जब हम क्या करेंगे ग्रुप में मूव करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इस तरह से ग्रुप में जब हम मूव करेंगे तो जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो लेस नेगेटिव होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड में एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव, क्योंकि यहां पर एक तो साइज डिक्रीज कर रहा है, दूसरा यहां पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। हमने देखा डिक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, दोनों फैक्टर जो है वो प्रमोट कर रहे हैं कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी और ज्यादा एनर्जी जो है रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, और वी कैन से दैट अलोंग द पीरियड। यहां पे कुछ ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हैलोजन्स होती है दे हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको पहले बताया कि हैलोजन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि इनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इनकी जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है। दूसरा बात करेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो भी है, जैसे आपके पास मैंने बताया जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो उनकी जो वैल्यू है जैसे बेरिलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, बेरिलियम में फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, जीरो होगी। और नोबल गैसेस की इनको कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन, दे हैव ए फुल्ली फिल्ड बैलेंस्ड सेल, तो इनको कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, जीरो होगी। अब बात आती है यहाँ पे एक और ट्रेंड हम देखने को मिलता है यहाँ पे कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी वैल्यू जो है मोर नेगेटिव होनी चाहिए, एक्चुअल में होनी किसकी चाहिए, फ्लोरीन की होनी चाहिए। आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू क्लोरीन, होनी ज्यादा चाहिए, मोर नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इसके जो अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में क्या होती है, रिपल्सन हो जाती है। स्मॉल साइज होने की वजह से इन इनर इलेक्ट्रॉन में या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इसको कम अट्रैक्शन या वी कैन से दैट कि इसको रिपल्सन होगी, कम अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होगी, जिससे लेस एनर्जी रिलीज होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो इसके स्मॉल साइज की वजह से लेस नेगेटिव वैल्यू रहती है फ्लोरीन की।